औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क में एक बहुत बड़ी अहम तैनाती का नोटिफिकेशन जारी, PDM में जश्न शुरू, नून लीग की तरफ से मिठाइयों का एहतमाम, टोकरे बंडल तैयार। नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन बड़ा अहम है। ये तैनाती जो है ये अपने साथ बहुत सारी मौजूदा हुकूमत की उमंगें और इनके बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो अपने साथ ला रही है। अब ये जाने वाले साहब कौन हैं? आपको मालूम है नाजरीन कि पिछली हुकूमत जब गई वो एक हुक्म के तहत गई थी, और वो हुक्म जो है, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनके साथ पूरा पैनल है, जिसकी आज मौजूदा हुकूमत जो है किसी बात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं, किसी हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए इनकारी होते हैं, और जिनके खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरपूर किस्म की तनकीद की जाती है। इनके हर फैसले को रद्द किया जाता है, ना सिर्फ रद्द किया जाता है बल्कि इन पर तरह तरह के सिर्फ वही नहीं, उनके ख़ानदान तक इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल हैं, जिनके एक फैसले से पिछली हुकूमत चली गई। कासम सूरी स्पीकर कौमी असम्बली के जो रूलिंग थी उसे कलअदम करार दिया। हुआ क्या था? मौजूदा हुकूमत जो है ये इलेक्शनों का मुतालबा कर रही थी पिछले वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI से कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराओ, महंगाई है महंगाई है महंगाई है। ये अलग बातें आने के बाद इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शनों का ऐलान कर दिया और ये कहा कि निगरान जो है सेटअप अब उसका बंदोबस्त किया जाए। ख़ुद को उन्होंने अपनी उस हुकूमती मामलात से अलग कर लिया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा। एक अदम एतमाद आ रही थी जिसे पेंडिंग कर दिया गया और उन्होंने अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। मगर यह हुकूमत अदालत में जाती है, मौजूदा हुकूमत अदालत इन्हें रिलीफ देती है और कहती है कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसे कलअदम करार देते हुए इनकी जो अदम एतमाद का वोट है उसे कंटिन्यू करने का कहा जाता है, और यूँ अदम एतमाद के ज़रिए वो हुकूमत चली जाती है। ये वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इनके साथ वही सारे केसेस वो ऑनरेबल जस्टिसेस हैं जिनका पिछली हुकूमत ने भरपूर किस्म का एहतराम करते हुए किसी तरह से कोई मुज़ाहमत किए बगैर चले गए। कहाँ वो हुकूमत और कहाँ ये हुकूमत कि हर फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ख़ुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहते हैं, वो कहते हैं ये हम इस पैनल को नहीं मानते, हम जस्टिस को नहीं मानते। ना सिर्फ इन पर एतराज़ होता है, उनकी फैमिली तक पहुँच जाते हैं। इसी दौर में किसी पे तौहीन अदालत नहीं लगी, किसी को सज़ा नहीं दी गई, बल्कि हर केस जो है वो पेंडिंग में गया। 14 मई का सबसे बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा था, सारे सहाफ़ी सब हम कह रहे थे ओहो हो ये हुकूमत धुली हो गई, अब तो ये हुकूमत गई के गई। मगर हुकूमत ने ठान ली, ना सिर्फ उन्होंने उस पे अमल दरामद नहीं किया बल्कि उन्होंने ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि जिसे आज यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनका पैनल मानने पर मजबूर हो गया। एक हुक्म में कहा गया कि हमारा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म जो है तारीख का हिस्सा है। क्या तारीख का हिस्सा बनाने के लिए हुक्म जारी किया गया था सद मुआज़रत के साथ? तो अगर ऐसा ही तारीख का हिस्सा ही बनाना था तो फिर तो मौजूदा हुकूमत का जो हुक्म अदौली का सिलसिला है ये भी तारीख का हिस्सा होगा। तारीख ये लिखेगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद एक हुकूमत ऐसी भी गुजरी है जिसने कोई अमल नहीं किया और जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना तो तौहीन अदालत लगाई ना किसी को सज़ा दी। तो नाज़रीन, अब बात यह है, बात बहुत लंबी हो जाती है, थोड़ा सा रेफरेंस बताना ज़रूरी था। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब अलवी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जनाब नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है अब वो एक अपना चार्ज लेंगे 16 सितंबर से नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मिठाइयों का जिक्र इसलिए किया कि मौजूदा हुकूमत की इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पिछली हुकूमत से ये सोचते हैं कि शायद जो चेयरमैन PTI हैं उनके साथ इनकी
कोई अनॉयंस है, वो एक रेफरेंस भी किसने दायर करवाया था, काजी साहब बखूबी जानते हैं, जिसकी इमरान खान साहब जो हैं वो माजरत भी कर चुके हैं कि मुझसे गलती हो गई थी। अब वो आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मौजूदा हुकूमत खुशी क्यों मना रही है, मिठाइयाँ क्यों बांट रही है? वो इसलिए कि इनको उम्मीद है कि जनाब काजी फायज़ ईसा साहब जब आएंगे तो इनके सारे मामला सीधे हो जाएंगे। ये जो आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल 6 उनके पास भेजेंगे, तो चेयरमैन पीटीआई पर वो भी लगेगा और उसको टंग भी दिया जाएगा। हम उसे गिरफ्तार करेंगे, वो अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ फायज़ ईसा साहब के पास जाएंगे, तो फायज़ ईसा साहब उन्हें दत्कार के फेंक देंगे कि हम इसकी कोई रिलीफ नहीं देंगे। वो भी आइन को और कानून को बाला रखते हुए अपने फैसले देंगे। मगर नाजरीन, ये मिठाइयाँ तो बहुत जल्दी बांट देते हैं, मगर क्या किया जाए, वो मिठाइयाँ उल्टी पड़ जाती हैं। काजी फायज़ ईसा साहब बड़े बासूल, बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हैं। वो कानून और आइन की अभी तक जो भी जहाँ भी उन्होंने बात की है, मुखालफत मोल ली है, आइन और कानून की बात की है। हो सकता है कि जो ये सोच रहे हैं इनका सारा कुछ उलट हो जाए और काजी फायज़ ईसा साहब इनके लिए मुसीबत बन जाए, इसलिए कि वो कानून और आइन के बाहर बात नहीं करते। तो नाजरीन, ये है बात बड़ी कि अब चेयरमैन पीटीआई जो है उनके लिए मुश्किल वक्त मज़ीद मुश्किल होने वाला है, या मौजूदा हुकूमत के लिए आने वाला वक्त कड़ा बनने जा रहा है। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।